नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो आज पालम के मशहूर समाज सेवी वीरेंद्र देव शर्मा, जो कि देव मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक है, उन्होंने अपने माता पिता की याद में जो है अपने स्कूल एसडीएम किड्स कैसल पब्लिक स्कूल में जो है अपने माता पिता की मूर्ति की स्थापना जो है वो की है। कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो पूजा पाठ से की गई। सबसे पहले हवन किया गया, उसके बाद मूर्ति का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने उनके माता पिता की मूर्ति का अनावरण जो है वो फूल माला पहनाकर किया गया और इस उपलक्ष्य पे विधायक विनय मिश्रा भी मौजूद है और सभी ने अपने विचार रखे मां के बारे में। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हुए, जिसमें राजेश यादव भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी ने अपने विचार जो है वो मां के बारे में रखा। सभी आए अतिथियों से हमने बातचीत की और उन्होंने इस उपलक्ष्य पर क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाएंगे। तो देखते हैं ये रिपोर्ट की कार्यक्रम जो है वो कैसा रहा और मुख्य अतिथियों ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहा। और कार्यक्रम के समापन पर देव मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक वीरेंद्र देव शर्मा की तरफ से एक भंडारे का आयोजन भी किया गया। भगवान की प्रार्थना करेंगे, सब खड़े होकर आरती करेंगे। सत्य को धारण करे, हर्ष में हो सारे शोक सागर से तरे। आपको करो मेरी गलती थोड़ी है अंदर जाओ। अरे भैया
मैं देव मानव परिवार के तमाम सदस्य को, इनके परिवार को बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ जो आज माता पिता दोनों का मुक्ति आवरण का हुआ है, स्थापना हुआ है। आज मातृत्व प्रेम और पिता का प्रेम झलकता है। ये समर्पित भावना किस तरह से है बहुत कम लोगों में दिखाई देता है, ये समर्पण भावना। और आज मृत्यु के पश्चात आज इनके हृदय में इनकी मूर्ति स्थापना की जो भावना जगी है, ये समाज में एक प्रेरणा देती है। जो माता पिता के प्रति जिंदा में तो सब प्यार करते हैं, जाने के बाद भी समर्पण भावना होना चाहिए। और ये दर्शाता है, इस परिवार का आदर्श दर्शाता है, ये समाज को ये आदर्श प्रेरणा मिली। ये मैसेज है जो जिस तरह से आज मूर्ति का आवरण हुआ है माता पिता का, ये जो भी लोग यहाँ आएंगे, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो बच्चे को भी प्रेरणा मिलेगी माँ बाप के प्रति किस तरह से समर्पित भावना होता है। जिंदा में तो सब करता है, लेकिन मृत्यु के बाद जो ये आदर्श स्थापित किया है, ये बच्चों के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए प्रेरणा होगा। आप धरती पे देखो, भगवान को तो हमने देखा नहीं है। इस धरती पे जिनको देखते हैं वो हमारे माँ बाप हैं और हमारे भगवान वही है, क्योंकि 9 महीने माँ अपने पेट में रखती है, पालन पोषण करती है, पूरी ज़िंदगी माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो जो देखा हुआ भगवान है हमारे हिसाब से वो माता पिता हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है। पहले उनकी तस्वीर लगी थी, मन में इच्छा हुई कि भाई उनकी मूर्ति लगाई जाए। और जैसे हमारे बड़े भाई महाबल मिश्रा जी ने कहा कि शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पे इस मंदिर में अगर ये मूर्तियाँ लगी तो जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो जब देखेंगे कि भाई हमारे सर अपने माँ बाप की इतनी इज्जत कर रहे हैं, उनको इतना पूजते हैं, तो उनमें भी ये भावना जागेगी। तो बस यही है कि संदेश तो क्या है कि जो जिसकी इच्छा होगी आदमी वही करेगा। मन में इच्छा थी तो मिलके हमने कोशिश करी कि भाई हम इस काम को करें, और परमात्मा ने बड़े भाई का आशीर्वाद, आप लोगों के सहयोग से आज हम इस काम को कर पाए। आप कोई भी प्रोग्राम करो, छोटा करो, बड़ा करो, लेकिन महाबल जी को बड़ा याद करते हैं आप। आज भी बड़े परिवार के बीच में आपने इनको बुलाया है। देखिए, महाबल जी हमारे लिए नेता नहीं है, महाबल जी हमारे बड़े भाई हैं। जब से हम इनसे जुड़े पारिवारिक रिश्ते हमारे रहे, सुख में दुख में, मतलब कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि जब हम फ़ोन करें तो अलग बात है, अगर पता भी लग जाए तो ये हर जगह उपलब्ध रहते हैं। जब एक बड़ा भाई हमारे बीच में है तो पहला तो हमारा यही बनता है कि हम अपने बड़े भाई को ही सम्मान दें, बड़े भाई को आगे करें। तो हम तो ये मानते हैं जैसे हम 3 भाई हैं तो 3 हम छोटे भाई हैं, चौथे बड़े भाई हमारे यही हैं। तो नेचुरली हमारे हर प्रोग्राम में बड़े भाई का शामिल होना तो बनता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद तो हमें चाहिए। भाई साहब, आप कैसे हो? को विराजमान करा भगवान की जगह। तो मैं यही चाहूँगी वीरेंद्र भैया का काम अच्छा चले, उनका स्कूल बहुत तरक्की करे, बहुत ऊंचाइयों तक जाए, बहुत तरक्की करे।
जी आज अपने माता पिता को आज याद कर रहे हैं। देव जी हमेशा सामाजिक आदमी हैं, संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और बच्चों को तालीम तो शुरू से दे रहे हैं। और आज एक इन्होंने नया काम किया है, उससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, माँ बापों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, परिवार में एकजुट कैसे माँ बापों की सेवा की जाए उनका संदेश आता है कि हमें अपने माँ बापों से क्या मिला है और हम उनके प्रति क्या करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। देव मानव संस्था की तरफ से हर साल ये अपने माता पिता का प्रोग्राम करते हैं। आज इन्होंने मूर्ति पधरा के जो बड़ा काम किया है, क्षेत्र में एक अच्छा संदेश दिया है। मैं तो कहूँ हमेशा इस तरह समाज से जुड़े रहें और समाज का कार्य करते रहें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? लाइट बंद कर दो। ये कह रहे हैं अच्छी आ रही है और ठीक आ रहा है। आओ ना, सब आओ अंदर। विनय जी थोड़ा फूल डाल दिए आई नहीं। देखिए, के.आर. नारायणन जी सेलुलर जेल गए थे और वहाँ उन्होंने भाषण दिया था कि जो समाज अपने पूर्वजों को याद रखता है उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उसी तर्ज पे मुझे आज बहुत खुशी है कि वीरेंद्र देव भाई हमारे बड़े भाई, इन्होंने हमारे जैसे नौजवान के लिए एक प्रेरणा का काम किया है कि अपने माता पिताजी की मूर्ति अपने स्कूल में बनाई है और उस माध्यम से डेली माता पिताजी के दर्शन भी करेंगे और उनको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो जो याद इन्होंने संजो के रखा है, निश्चित तौर पे इनके आने वाले पीढ़ी में एक संदेश देगा कि एक संस्कार परिवार का भरेगा और जिस परिवार में संस्कार होता है उस परिवार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। देव भाई सामाजिक व्यक्ति भी हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं, स्पोर्ट्स भी कराते हैं, खुद भी डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन में रहते हैं और बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं। तो तमाम ऐसी प्रेरणाएँ जो समाज विवाह भी कराते हैं, सामूहिक विवाह भी कराते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इनके माध्यम से मुझे ऐसे सामाजिक कार्यों में मौका मिलता है और निश्चित तौर से प्रेरणा लेता हूँ और कोशिश करूँगा कि जो सम्मान इन्होंने अपने माता पिताजी को दिए हम भी दें और हमारे आने वाले बच्चों से भी यही कहें कि सीख लेके हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। देखिए जी, देव भाई ने एक बहुत ही अच्छा और बहुत बेहतर काम किया है। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो गुरु होता है वो माता पिता ही होते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से ही आज देव भाई और हम लोग जिस पोजीशन पे हैं, माता पिता का आशीर्वाद रहा है। और ये सच्चाई है कि स्कूल के अंदर ये जो मूर्ति स्थापना आज इन्होंने करी है, मैं देव भाई को बधाई देता हूँ। और सच्चाई है कि माँ बाप के बिना कुछ नहीं है। मेरे भी आज माता पिता नहीं है, लेकिन यादों में हमने उनको रखा हुआ है और सच्चाई प्रेरणा मिलेगी। बच्चे आएंगे, पेरेंट्स आएंगे और ये महसूस करेंगे कि हमें माँ बाप को जीते जी भी सेवा करनी चाहिए और जब वो हमारे बीच में नहीं रहते हैं तो उनकी यादों को हमें संजो के रखना चाहिए। बहुत बहुत बधाई देव भाई, बहुत बधाई के पात्र हैं। विधायक जी ने बताया कि सामाजिक धार्मिक कामों में हमेशा लगे रहते हैं और मैं तो हर बार बोलता हूँ, कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया, हमें तो देव भाई से प्रेरणा मिली थी। बहुत बेहतर काम किया था, लाखों हज़ारों लोगों की जान बचाई थी और प्रेरित भी किया था, लोगों को प्रेरित किया था कि हम लोग लोगों की मदद कर सकें। तो पुनः देव भाई और इनकी पूरी संस्था और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और ये बताना चाहता हूं, मैं आज समाज में जो विसंगतियां हो रही है, व्यक्ति माता पिता का अनादर कर रहा है, माता पिता वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, ऐसे विषम और विकट समय में आज देव भाई ने समाज के सामने एक प्रेरणा प्रस्तुत की है कि अपने माता पिता को दिल में भी सहेज के रखे, अपने सभी इंस्टीट्यूटों पे भी रखे और यहाँ इन सीढ़ियों से उतरते हुए जितने बच्चे आएंगे उनके मन में एक संस्कार होगा कि माता पिता के आशीर्वाद से व्यक्ति आगे बढ़ता है। जैसा देव भाई ने ये प्रयास किया है, हर बच्चा ये सीख के जाए
प्रयास करे, समाज में माता पिता का सम्मान करे और समाज को उन ऊंचाइयों पर लेकर के जाए जिन ऊंचाइयों पर हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, जिन ऊंचाइयों को लेकर के हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। वो विश्व गुरु तभी बनेंगे जब हम माता पिता का सम्मान करेंगे और समाज में हमेशा उनका आदर सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि माता पिता को ही भगवान का दर्जा प्राप्त है। वो हमारे इस लौकिक देह के भगवान हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि माता पिता का हमेशा सम्मान करिए, घर में भी तस्वीर भी लगाइए, दिल में हमेशा तस्वीर लगाइए और जीवन को उच्च आदर्शों के साथ जिए। धन्यवाद, नमस्कार।